प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 14 की 16 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। वह हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए चाहे हमारे पास हज़ारों लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार और परिवार हो, लेकिन फिर भी हमको पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ की तरह हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और वह तुम्हें परमेश्वर की गहरी बातें समझाएगा। लेकिन आज लोग सिर्फ अपनी चंगियाई लेने के लिए और शारीरिक आशीषों को लेने के लिए ही चर्च में जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम 2 की 1 से 4 को पढ़ें तो लिखा है कि जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा तो वह सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। फिर पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरितों ने बड़े बड़े काम किए, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया और उनके द्वारा बहुत से लोगों ने चंगियाई को पाया। यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उसके ऊपर यहोवा का आत्मा होगा, उसके ऊपर बुद्धि और समझ का, युक्ति और पराक्रम का आत्मा होगा। यानी कि जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वह बुद्धिमान, पराक्रमी और समझदार होगा और परमेश्वर उसको युक्तियाँ देगा और जब भी वह बात करेगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि यह एक अलग व्यक्ति है। इसीलिए आज हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि आपने काम किस तरह से करनी है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आप भी तो की तरह परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको समझ देगा कि व्यापार कैसे करना है। अगर आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि सेवा कैसे करनी है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको तब मिलेगा जब आप पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे और अपने आप पापों से तौबा करेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आप एक स्थान पर नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए और मेरी अगुवाई करे ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे वचन कहता है, पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे दुनिया में लाखों दोस्त हो, लाखों बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे साथ हुआ है। लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर पर भरोसा करो जिसका वचन भी कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। हालेलुया। लोगों का क्या है, लोग आज आएंगे कल चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक माँ दूध पिलाती बच्चे को छोड़ सकती है, जैसे वचन कहता है। हालेलुया। हमने देखा भी है, कितनी न्यूज़ आती हैं, कितना आज नेगेटिविटी फैली हुई है, कितना पाप बढ़ चुका है कि एक दूध मिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है सड़क पर। हालेलुया। अगर उससे तरस नहीं आता अपने बच्चे पर तो ये लोगों को क्या आएगा। हालेलुया।
हमने उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके वचनों पर रखना है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। उसके ऊपर भरोसा रखें। लोग छोड़कर चले जाएंगे, आपका सखा भाई तक आपको छोड़ देगा, लेकिन वो परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। लोग आते हैं, लाइफ में चले जाते हैं। हालेलुया। हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना, सिर्फ परमेश्वर पर, उसके दासों पर, उसके वचनों पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो हमें देता है। वो कहता है मांगो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। खुदा के वचनों पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू।